चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद अमित शाह ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि नतीजों के साथ ही परिवारवाद के खात्मे पर जनता की मुहर लगेगी। अमित शाह को पूरा भरोसा है कि यूपी के साथ साथ उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि पंजाब में उन्होंने कांटे की टक्कर की बात कही है। हम 2/3 बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। पश्चिम हो, अवध हो, रुहेलखंड हो, बुंदेलखंड हो, काशी हो या गोरक्ष हो, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है और हमारे सामने या तो सपा है या बसपा है। हम हर सीट पर लड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हमारा नंबर बहुत बड़ा होने जा रहा है और कंफर्टेबल मार्जिन के साथ हम सरकार बनाएंगे। अगर एक हमारा रणनीतिक फैसला था, अवध से चुनाव को हम फुल फ्लेज आगे ले गए, मगर प्रथम और द्वितीय चरण में भी हम डटकर लड़े हैं और प्रथम और द्वितीय चरण में भारतीय जनता पार्टी की 90 सीटें आएगी। आप मेरा आंकड़ा लिख कर रखिए। सपा ने जिस दिन गठबंधन करा उसी दिन समाजवादी पार्टी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि 5 साल काम करने के बाद जब आप जनता के सामने जाते और बाद में जिनके साथ कभी आपका गठबंधन नहीं हुआ, जो आपकी पार्टी के वैचारिक विरोधी रहे, उस पार्टी के साथ 100 सीट मतलब 25% सीट आप उसको देकर गठबंधन अगर करते हो तो स्वाभाविक है आप में जीतने का विश्वास नहीं है। मैं बड़ी मर्यादा के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग बहस कर रहे हैं कि डेस्परेशन है, उनको या तो चुनावी राजनीति का अनुभव ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी का जितने भी रोड शो देखा होगा उसको मालूम पड़ गया होगा डेस्परेट होने की कोई जरूरत नहीं। मगर एक सांसद अपने मत क्षेत्र के अंदर जब चुनाव हो रहा है तो मतदाताओं का संपर्क करेगा, इसको कैसे डेस्परेशन कह रहे हैं? उनकी ड्यूटी है प्रधानमंत्री जी की सांसद है नाते, और प्रधानमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रवास किया है और काशी 40 सीटों का सेंटर है और उनका मत क्षेत्र है, वहां रहकर प्रचार किया। इसमें मुझे कोई नई बात भी नहीं लगती है और इसमें कोई इस तरह की बात भी नहीं लगती है जो प्रधानमंत्री जी ने नहीं करनी चाहिए। काशी में ये जो गिना रहे इतने मंत्री है ये हो, वो एयरपोर्ट पर किसका कौन लैंड हुआ और इसके हिसाब से गिना रहे। सारे मंत्री काशी में नहीं थे, मगर भदोही जाना है तो काशी उतरना पड़ता है, मिर्जापुर जाना है तो काशी उतरना पड़ता है, जौनपुर जाना है तो काशी उतरना पड़ता है। ये सारे मिनिस्टर आए जो 40 सीटों पर प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ काशी की सीट पर प्रचार नहीं कर रहे हैं। और मैं भी काशी रहा तो क्योंकि काशी क्षेत्र सेंटर है, काशी क्षेत्र का काशी सेंटर है अंतिम चरण का। तो जब गोरक्ष और काशी में चुनाव होता है तो सारे नेता स्वाभाविक रूप से काशी में कैंप करते हैं। ये 90 सीटों का जो प्रचार चला वो काशी सेंटर से चला, मगर उसने मीडिया को एक गलत तरीके से इंटरप्रेट कर या तो ना समझकर या तो सोच समझकर ऐसा दिखाया। समय बदलता है तो मुद्दे भी बदलते हैं, समय के साथ साथ मुद्दों की रिलेवेंसी चेंज होती रहती है। तो जो समय के कारण मुद्दों की रिलेवेंसी चेंज हुई होगी इतना ही है, बाकी भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पर चलती है। मैं आपको बता देता हूं 2017 के चुनाव के बाद इस देश में परिवारवाद की राजनीति का मृत्युघंट बज जाएगा, जाति की राजनीति का मृत्युघंट बच जाएगा और देश में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की शुरुआत होगी। तीखे अल्फाज रखना कोई बुरी बात नहीं है, और मैंने कसाब कहकर कौन सा सेक्युलरिज्म का पेड़ को उखाड़ दिया है? आप मुझे समझाइए ना, इसमें नॉन सेक्युलर बात क्या है? नॉन सेक्युलर बात क्या है इसमें? ही वॉज टेररिस्ट, इसके रिलीजन के साथ क्यों जोड़ रहे हैं सब लोग? यूपी में अनुपात है 80-20 का, ठीक है, और स्मशान के लिए दिए गए 600 करोड़ रुपया, ये भी हो हल्ला होने के बाद। पहले 2 साल तो कुछ नहीं दिया गया, और कब्रिस्तान के लिए दिए गए 1200 करोड़ रुपया। ये कहाँ की न्यायिक बात है? और अगर इसको कोई उठाता है तो इतना बुरा क्यों लगना चाहिए? 4 राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है, इंक्लूडिंग मणिपुर। पंजाब में एक मध्य त्रिकोणीय मुकाबला है, कांटे की टक्कर है, इसका असेसमेंट लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं। सोच समझकर
चुनावी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया था और अब मुझे लगता है आज कैंपेन समाप्त होने जा रहा है, मुझे लगता है कि हमने सही फैसला दिया। मोदी जी मेरी पार्टी के सर्वोच्च नेता है, उनका दायित्व है कि पार्टी जब चुनाव के मैदान में जाती है तो उसको वो लीड करे। हर जगह उन्होंने इतना ही प्रचार किया, बिहार में भी किया था, यहाँ पर भी किया है, महाराष्ट्र में भी किया था, हरियाणा में भी किया था और झारखंड में भी किया, कश्मीर में भी किया था, हर जगह प्रचार करते हैं। एक्चुअल में ये हुआ है कि 10 साल मनमोहन सिंह जी के कारण आप लोगों को ऐसे प्रधानमंत्री की आदत पड़ी है जिसकी सभा में भीड़ ही नहीं आती, मगर भाई हमारा नेता, हमारे प्रधानमंत्री पॉपुलर है, जनता उनको सुनना चाहती है और वो भी ये चुनावी मैदान में पार्टी को लीड कर रहे हैं। मैं नहीं मानता इसमें कोई बुरी चीज है। सवाल उनको फरवरी में मालूम पड़ गया कि देश की जनता डिमोनेटाइजेशन के साथ है। मैं डे 1 से कह रहा हूं, अगर विपक्ष को इसको चुनावी मुद्दा बनाना है तो हम तैयार हैं। देश की जनता स्मिता जी डिमोनेटाइजेशन के साथ है। उसके बाद में जहां जहां चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, गुजरात में हुए, ओडिशा में हुए, कई विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव भी हुए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी उसी समय के दौरान जीती है और उत्तर प्रदेश में भी जीतेंगे। हमारे कैडर ने तो शुरू कर ही दी है, स्थानीय यूनिट बहुत परिश्रम कर रहा है वहां पर और अच्छे नतीजे भी इस बार दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में आएंगे। प्रचार आप भी करेंगे? सब लोग करेंगे, मैं अकेला थोड़ी ना करूंगा।